रहीम सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अर्शदबंदी का सलाम। आज 18 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है जी, आज का दिन पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर की शिकस्त का दिन है। आज का दिन निजाम में तब्दीली का दिन है। और दूसरी खबर इसी से जुड़ी आ रही है। इस फैसले पर अमल दरामद कई लोगों की जिंदगी और उनकी जो नौकरी है उनको फारिग करके रख देगा। अपने सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी मालूमात शेयर करेंगे जिसमें आपको सुनने में इंतहाई दिलचस्पी होगी। अगली खबर यह है जी, मरियम नवाज और शरीफ खानदान का जो रंग है वो बिल्कुल फीका पड़ गया है। इसकी कुछ सबूत हम आपके सामने रखेंगे। और तुर्की जी, कितना बड़ा नाम है, इस्लामी मुल्क है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इजराइल को जो तेल सप्लाई कर रहा है अब भी उसमें पेश है। नजर आते हैं कुछ और अमल करते हैं कुछ। इसके अलावा हम आपको एक लेफ्टिनेंट जनरल का किस्सा सुनाएंगे जिसके साथ 30 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। कमाल है और शाबाश है उस चोर को, कम से कम इनको लूटने वाला कोई तो पाकिस्तान में पैदा हो गया है। और सुल्तान सिकंदर राजा की जो बीवी है जी, उसको निशाने इम्तियाज दिया गया है। सबसे पहले इस्लामाबाद, आज का दिन पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर की शिकस्त का दिन। आज का दिन उसके जवाल की तरफ पहला कदम। वो जो कहते थे कि ये निजाम मजबूत है, ना सरना, ये निजाम भी जा रहा है और इसके साथ जितने भी लोग थे वो तमाम के तमाम डूबने वाले हैं। ये पहला बारिश का कतरा है। ये हुक्म बता रहा है कि पाकिस्तान में हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और वो लोग जो पिछले 4 सालों से जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे अब उनके ऊपर आने का वक्त शुरू हो गया है। ये जो हुक्म हुआ है इसको रोकने के लिए हुकूमत ने आज क्या हिकमत अमली इख्तियार की और इसी बुनियाद पर हम आपको कह रहे हैं और एक खबर हम आपसे शेयर करेंगे कि हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। उसकी छोटी सी निशानी जरा समाअत कीजिए। आज जब कमरा अदालत में समाअत शुरू होती है तो हुकूमत 2 हिकमत अमलियों के साथ मैदान में आती है। पहला, अटॉर्नी जनरल पेश नहीं होता और ना ही अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो पेश होता है, यानी ना मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया गया और ना ही सरकार की तरफ से उसका जो चोटी का वकील है वो पेश होता है। और अदालत को कहा गया क्योंकि आज केस का रिकॉर्ड भी नहीं आया और अटॉर्नी जनरल वो भी नहीं है, लिहाजा असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आगे बढ़ता है और जस्टिस शाहिद वहीद को मुखातिब करते हुए कहता है कि आपने हमें इस केस में अभी तक नोटिस ही जारी नहीं किया, लिहाजा इस मुकदमे में तारीख दी जाए या हम इसमें अभी पेश भी नहीं होते। जिसके जवाब में जस्टिस शाहिद वहीद कहते हैं कि आप जैसे सीनियर बंदे से हमें इस किस्म के अल्फाज और रवैये की तवक्को हरगिज नहीं थी। अब ये जो रवैया था ये साबित कर रहा है कि हुकूमत के पेट में कितने मरोड़ चल रहे हैं। हुकूमत से मुराद वो जिसकी तरफ हमने पहले इशारा किया, पिंडी। अब ये जो हुक्म हुआ है इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात है वो ये है कि इसमें जितना भी जुल्म किया गया है इमरान खान के अगेंस्ट वो तमाम का तमाम एक्सपोज हो जाएगा। कैसे? इमरान खान के इलाज का तो कहा गया और साथ कह दिया गया कि उसकी जो बहन है डॉक्टर उज़मा वो साथ रहेगी। इमरान खान के जो 2 जाती डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल सुल्तान, इनमें से एक या ये दोनों ये भी उस पैनल का हिस्सा होंगे और फिर ये जो तीनों आदमी हैं ये रिकमेंड करेंगे उस टीम को जो इमरान खान का इलाज करेगी। यानी जो लिस्ट और जो पैनल बिठाया जाएगा वो कौन कौन से अफराद और कौन कौन से डॉक्टर्स पर मुश्तमिल होगा, ये अब इनकी मशावरत से होगा। इसके अलावा जो इंतहाई खतरनाक लाइनें हैं आर्डर्स की वो जरा समाअत कीजिए। जज साहब अब लिखते हैं, वो लिखते हैं कि इमरान खान को जो इलाज पहले किया जाता रहा उसमें वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की गई और किस किस्म के जो टीके हैं वो उनको लगाए गए। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इमरान खान को स्लो पॉइजन के जरिए ऐसा ऐसा यानी कि मौत की तरफ धकेला जा रहा है। अब वो जो खून में उसके लोथड़े बन जाना, नजर का चले जाना या ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाना और 3+ तक आ जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब ये चीजें जब इमरान खान के अपने डॉक्टर्स ये हाईलाइट अगर खुदा न खास्ता वो कर देंगे तो फिर आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान में किस किस्म का एक माहौल और सिनेरियो बन जाएगा।
यही वजह है यार, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जिस शख्स की शक्ल देखने पर पाबंदी हो, नाम लेने पर पाबंदी हो, उसकी जो बहनें हैं उनसे मुलाकात पर पाबंदी हो, और पिछले 9 माह से पूरी दुनिया कह दे कि वो दुनिया से चला गया, वो कहते हैं हम उसकी सेहत के बारे में या जिंदगी के बारे में स्टेटमेंट नहीं देंगे। उस आदमी को वो उठाकर उधर ले आए जहां उसका इलाज हो। तो ये कोई मामूली खबर नहीं है, वो भी पाकिस्तान में। आप जरा तारीख उठाइए, तारीख में ये मुल्क टूट गया, ईगो नहीं टूटी। इस ईगो के पीछे असेंबली का इजलास नहीं टूटा, पूरी की पूरी बंगाली कौम एक तरफ चली गई, कश्मीरी एक तरफ चले गए, बलोची एक तरफ चले गए, क्या कुछ नहीं हुआ। डी चौक में लाशें गिरा दी गई, लेकिन जो ईगो का जो स्टाइल है सर जी, वो नीचे नहीं आया। तो ये है पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ी स्टोरी। और ये जो हुकूमत है, इस फैसले को वो तस्लीम नहीं करने जा रही। जी हाँ, वकला को कह दिया गया है कि वो इस अहकामात के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन दायर करें। इस रिव्यू पिटीशन में फिर टाइम लिया जाएगा, फिर वो अपने वकील खड़ा करेंगे और फिर इस मामले को लिंगर ऑन किया जाएगा। ये जो आप समझ रहे हैं ना, असल जो स्टोरी है वो अब शुरू हो रही है, क्योंकि अगर ये मामलात इसी तरह स्मूथ तरीके से चल पड़े तो फिर हालात इंतहाई खराब हो जाएंगे। लेकिन एक जो चीज है कि इमरान खान की जो सेहत का इशू है वो इतना संगीन हो गया है कि हुकूमत खुद भी और रियासत खुद भी इस चीज से डर रही है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, और फिर रोने का भी वक्त शायद किसी के पास ना बचे। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। इस हुक्म तक पहुंचने से पहले सर जी, 6 जो जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने अपनी सर्विस की कुर्बानी दी है। एक बेचारा तो नौकरी से चला गया है, 5 जो हैं वो सूबा बदर हो गए हैं, कोई किस सूबे में कोई किस सूबे में। इसके बाद एक डोगर नामी जो जस्टिस है वो मैदान में आता है, और आज जब आजाद जज समाअत करते हैं तो क्या जी, उन्होंने जस्टिस डोगर की अदालत की को जो धज्जियां उड़ा के रख दी। उन्होंने कहा ये आप फैसले कर रहे हैं कि आप लोगों को जो बेसिक लॉ है उसका भी नहीं पता कि तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे चलानी है और उसको वाइंड अप कैसे करना है। उसको क्या पता, उनको क्या पता कि कहां कहां से हीरे कहां कहां से इकट्ठे करके सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए आए हैं। और रास्ता नहीं रुकने वाला सर जी, रास्ता नहीं रुकने वाला। आप आज मरियम नवाज की शक्ल देखिए, आप जाती उम्रा जाके देखें, ऐसे लगता है वहां पर फौतगी हो गई है, और फौतगी इनकी हो गई है। क्यों? जिस आदमी से ये चिढ़ते हैं आज उसका जो तस्करा है हर बुलेटिन में हेडलाइन के साथ हो रहा है, और इन पर लोग लानतें भेज रहा है कि तुम लोग कितने कम ज़र्फ हो कि अभी 8 घंटे हो गए इन अहकामात को, अभी तक वो जो पेशेंट है उसको इस्लामाबाद की तरफ नहीं मूव किया गया। कितने घटिया लोग हैं। और इन्हीं अदालतों ने इस मरियम नवाज के बारे में कहा था कि इसको गिरफ्तार करने से पहले 10 दिन पहले बताना है। और जो नवाज शरीफ है उसको तो कुत्ते का खून लगाकर, जी हाँ, कुत्ते का खून लगाकर उसको बाहर भेजा गया, और जिस स्टाम्प पेपर पर इसको भेजा गया वो जज आज आईनी अदालत में बैठा है। क्यों? तारीख नहीं किसी को माफ करती। अब आप आगे देखिए, आगे हम आपको बताते हैं जी। ये जो नून लीग है इसकी सियासत तो है खत्म, वोट बैंक इनका है नहीं। इमरान खान अल्लाह ताला के हुक्म से आ गए इधर। अब दुनिया जो है दीवानी होकर इस्लामाबाद की तरफ रुख कर सकती है। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने एक इंतहाई जबरदस्त स्टेटमेंट दी है और रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से और इमरान खान से जो मोहब्बत करते हैं कि खुदारा मोहब्बत इमरान खान में आप लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करना। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर जी, इमरान खान वाहिद इस खित्ता जमीन पर लीडर है इस टाइम पूरी दुनिया में जिसके पीछे लोग शहीद हुए हैं। सर जी, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, लोगों ने अपना कारोबार तबाह किया है, अपनी बेटियों के सर से दुपट्टे छीनने के बावजूद भी उन लोगों ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। और इमरान खान के लिए लोग रातों को इबादत करते हैं। आप किसी भी पोस्ट के जो कमेंट सेक्शन है वहां पर जाएं, आपको करोड़ों की तादाद में
उसके आमीन सुम्मा आमीन और इमरान खान के लिए दुआओं के जो कमेंट्स हैं वो ये कौम भेजती है। लिहाजा एक खतरा मौजूद यही है कि अगर इमरान खान अल शफा हॉस्पिटल में आ गया तो कहीं पूरा पाकिस्तान ही उस हॉस्पिटल की तरफ न चल पड़े, ये एक खतरा मौजूद है। अगर ये हो गया तो इससे बड़ी दुश्मनी इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अलीमा खान है उसकी फैमिली है उसके साथ नहीं हो सकती। आखिर में सिर्फ एक टच आपको दे दूं, ये जो पाकिस्तान में आईनी अदालतों के जज बने फिरते हैं या हाई कोर्टों में बैठे हैं, आज पता लगा कि आजाद जजों की इज्जत क्या होती है। ये जो 3 जज हैं, आज इनका जो फखर देखिए, आज इनकी इज्जत देखिए पूरे पाकिस्तान में, कि हर आदमी, एक तो कल रात जब केस लग रहा था तो किसी को नहीं पता था सुबह ऑर्डर क्या होना है, इसको कहते हैं आजाद, और किसी की जरूरत नहीं थी कि वो इनकी तरफ मैली आंख से भी देख सकता। क्यों? वो नफा नुकसान से हटकर आजाद जज थे। और वो दूसरे जज जो अपनी तनख्वाहों के लिए बेइंसाफी पे बैठे हैं और लोग उन पर तरह तरह के जुमले कसते हैं, हाय मुसरत हिलाली, हाय काजी फायज ईसा। क्यों? आज यकीन करिए इन जजों की तारीफें सुनकर आप लोगों को खुदकुशी करनी चाहिए। आपका मरना, आपका खुदकुशी करना ये इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आप जैसे मनहूस लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया तो सबसे बड़े जो जिम्मेदारों में से होंगे वो जो हैंडलर्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन ये जज भी बरी जिम्मा नहीं होंगे। अब आप देखिए पाकिस्तान के फौजी जनरल का जवाल, आज पीपल्स पार्टी ने क्या कहा है कि हमने सिंध दरिया में नहर नहीं खोदने दी फौज को, तो ये पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है उसको तकसीम करने चले, मर जाएंगे, अपनी हुकूमत कुर्बान कर देंगे, लेकिन ये जो सिंध है इसको तब्दील नहीं करने देंगे। ये कहां से मसल आए हैं? ये जो मसल शो किए जा रहे हैं ये कहां से आए हैं? ये एनर्जी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और हमने आपको 10 दिन पहले खबर दी थी कि जिस रोज बिलावल भुट्टो पाकिस्तान से कूच कर जाए, पाकिस्तान से चला जाए, तो समझ लीजिए कि फाइनल राउंड शुरू हो गया है और एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली है जिसके बाद आपको ये जो मौजूदा रजीम है इसके जो हेड्स हैं, हेड्स कौन हैं? पाकिस्तान का फौजी जनरल है, ये आपको इस सिनेरियो में नजर भी नहीं आएगा। और वक्त गवाह है कि इतनी मुखालफत न परवेज मुशर्रफ की थी, ना याया खान की थी और ना ही जनरल ज़िया उल हक की थी। कैसे? आप पाकिस्तान का ये जो आसिम मुनीर है इसके आप मुखालफिन की लिस्ट बनाइए। नंबर 1 इमरान खान, पॉपुलैरिटी आसमान पर। दूसरी इसकी मुखालफ जमात कश्मीरी, वो कश्मीरी जो आग और खून के दरिया में उसी तरह बैठे हैं, कहते हैं जो मर्जी आए हो जाए, हम ना इंतखाबात को मानते हैं, ना इस सेटअप को मानते हैं और ना ही इस तरह हम जिंदगी गुजारने को तैयार हैं। वो जो कश्मीरी हैं वो अपनी तरह से आज 60 दिन से भी ज्यादा का अरसा हो गया है, वो लोग अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले। मुखालफत का आप पैमाना देखिए। अब तीसरा इसका देखिए बलोची, वो भी करते हैं। चौथा आइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पांचवा मौलाना फजल रहमान, छठा पाकिस्तान तहरीक लब्बैक। अब ये जो छोटी जमातें, ये जो जमातें हैं, सॉरी छोटी का नाम आया, ये जो 6 जमातें हैं, अब आप सोचिए और खुद अंदाजा लगाइए क्या इससे बड़ी मुखालफत किसी हुक्मरान की या किसी फौजी की इससे कबल हुई है? नहीं हुई। तो फिर ये किस बुनियाद पर इस मुल्क पर हुकूमत करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। इस निजाम ने गिरना है और ऐसे गिरना है कि गिरने वाले भी देखेंगे कि कैसे गिरता है और वकला वो भी निकलने को तैयार हैं। अब आप आगे देखिए, हम आपको एक खबर देते हैं। खबर यह है जी, मुसलमानों की 2 नंबरी। पूरी दुनिया फलस्तीनियों के हक में पोस्टें करती है ना, हाय लुट गए फलस्तीनी, फलस्तीनियों की बच्चियां हो गई, उनके साथ ये हो गया। अच्छा जी, मुसलमानों का एक मुल्क है तुर्की। इस टाइम जो इजराइल है उसको पेट्रोल सप्लाई करने वाला कौन मुल्क है? कोई अमेरिका उनको तेल दे रहा है? ना ना ना, यही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलमा पढ़ने वाली उम्मत है उसका एक देश है तुर्की, इस्तांबुल, ये उनको पेट्रोल दे रहा है। अब आप देखिए कि इजराइल के जो टैंक हैं
उसमें जो तेल डाला जा रहा है वो मुसलमानों का डाला जा रहा है, और इसी जो तेल से वो आगे उड़कर मुसलमानों की बच्चियों को बर्बाद कर रहा है। उसने कहा था ना, एक फलस्तीनी बच्ची ने, मैं अल्लाह ताला को जाकर बताऊंगी, आपकी शिकायत करूंगी, तो उस शिकायत में सबसे जो पहला नाम होगा कि ए मेरे अल्लाह, ये जो इजरायली त्यारे और टैंक मोटरसाइकिल ये उड़ते हैं हमें मारने के लिए, ये जो मोटरसाइकिल चलते हैं जिसके ऊपर फौजी बैठे होते हैं, वो हमें खींचते हैं, हम हमारे सर से दुपट्टे और हमारी इज्जतें लूटते हैं, इसमें जो तेल होता है वो तुर्की और मुसलमानों का होता है। आप ना कभी तारीख पढ़िए, खुदा गवाह है, ये मुसलमानों के साथ कोई भी मुखलिस नहीं है, वगरना ईरान ने इनको कैसे गिरा लिया था। पूरी इस्लामी मुल्क जो है सारे अमेरिका की तरफ जा खड़े हुए कि खुदा न खास्ता हमारा ये जो बड़ा अब्बा है इसको शिकस्त ना हो जाए। हालांकि आज सारों को चाहिए था कि ये ईरान के हाथ मजबूत करते कि एक मजबूत हाथी जो है ये गिरने वाला है। अगर हम तारीख से रेफरेंस करें तो हम पे फतवे लग जाएंगे, और हमने अपने अल्फाज को यकीन करें यहां से पकड़ के उनका गला घोंट दिया है, वगरना बिल्कुल वही सूरत हाल है जो आज से पहले सालों में हुई है। अब आप खुद अंदाजे लगाइए। दूसरा, इंसाफ। पाकिस्तान में तुसी असी जग लुटेरे, तुसी सानू लुटिया। पाकिस्तान आर्मी में एक था लेफ्टिनेंट जनरल जी, कितना बड़ा होता है लेफ्टिनेंट जनरल, ये कोर कमांडर क्वेटा भी रहता है, ये फैसलाबाद से इसका ताल्लुक है। इसके पास होते हैं 30 करोड़ रुपया। अच्छा, आम आदमी सरकारी मुलाजिम हो ना, तो वो कहे कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, तो यकीन करिए FIA वाले या नैब वाले उसको उठा कर ले जाएंगे कि पहले तू ये बता तेरे पास तेरी तनख्वाह कितनी थी? 3.5 लाख रुपया। इससे ज्यादा नहीं है तनख्वाह लेफ्टिनेंट जनरल की, या 3 3.5 के दरमियान होती है तनख्वाह आपकी, 3 3.5, और आपके पास पैसे पड़े हैं 30 करोड़ रुपया। ये कहां से लिए हैं? अच्छा, पूछने वाले तो यहाँ पे मर गए हैं, लेकिन एक बैंक का मैनेजर होता है, वो इस लेफ्टिनेंट जो जनरल है, ये अकल तो इनका देखिए ना, वो इसको बहला कर फुसला कर अल्लाह ताला के हुक्म से वो 30 करोड़ रुपया इसका लेकर भाग जाता है। अब है ना मकाम शुक्र कि कोई तो है ना यार जिसने इनको हाथ तो डाला है और इनको लूटा तो है। अब इसको रात को नींद नहीं आ रही थी। जी हाँ, इस शख्स को ये भागा भागा पहुंचता है इस्लामाबाद जी, ये जो कायमा कमेटियां हैं वहां पर ये अपना असर और रसूख इस्तेमाल करता है कि खुदा के लिए किसी भी तरीके से उस आदमी को मारो नहीं, जो भी हो, मेरे जो पैसे हैं मुझे उससे निकलवा कर दो। और फिर इसके जो पैसे हैं वहां से बरामद किए जाते हैं, वो भी कुछ थोड़े से, लेकिन बड़े नहीं हैं। तो ये है जी इंसाफ। अगला देखिए ना, पूरा पाकिस्तान रो रहा है, पूरी दुनिया रो रही है कि सुल्तान सिकंदर राजा एक करप्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये रिटायरमेंट के बावजूद भी इस मुल्क पर काबिज है। इसने घटिया तरीन इलेक्शन करवाए हैं, अपने भी कहते हैं दुश्मन भी कहते हैं। अब इसका इनाम देखिए कि ये जो सितारा इम्तियाज है, इस दफा जैसे सितारा इम्तियाज बांटे गए हैं ना, ऐसे तो सब्जी भी नहीं बांटी जाती। ये कितने बदनसीब लोगों के हाथ में ये देश आ गया है। अब इसकी बीवी को भी निशान इम्तियाज दिया गया है। क्यों? वो सुल्तान सिकंदर राजा की बीवी है। अंदाजा करिए, अंदाजा कीजिए पाकिस्तान में अपने जवाल का। और एक पाकिस्तान की हॉकी टीम है, एक खबर चल रही थी मैंने पढ़ी, वहां यह था कि हॉकी का एक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी को कुछ फाउल मिल जाता है, तो वो जो प्लेंटी कॉर्नर लगाते हैं, तो वहां पर जो गोलकीपर है उसको लेटना होता है, तो उसका जो सेफ्टी किट थी वो नहीं थी। तो वो बेचारा गोलकीपर गेम के दौरान कहता है कि मुझे दो, तो फिर जो पाकिस्तानी कोच है वो मुखालिफ टीम से वो किट मांगकर अपने जो है देता है गोलकीपर को। और इस दौरान क्योंकि मैच डिले हो जाता है, तो पाकिस्तान का जो हॉकी का कप्तान है उसको 3 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर फेंक दिया जाता है। यानी कि 10-15 हजार रुपए की किट नहीं है, लेकिन इन जैसे लोगों को देने के लिए इनके पास पैसे भी हैं, इनको सितारा इम्तियाज भी दे रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल कहार अल जब्बार, ऐ मेरे अल्लाह तेरे सिफाती ना। लोग कहते हैं आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। आज पूरी दुनिया में देखा कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान के हक में जजों ने फैसला दिया, मेरा अल्लाह ये तेरा ही एहसान है।
تو उस जगह पे बारिश देता है, तो उस जगह पे अपनी रहमत बरसाता है जहां पर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। आज अलीमा खान ने कहा हम तो ना उम्मीद हो गए थे, लेकिन उसी जगह पर उसी बिल्डिंग में मेरा अल्लाह आपने कितना बड़ा हौसला उनको दिया, उनको भी इसकी जजा दे, उनके हौसले बुलंद कर। है मेरे अल्लाह इस मुल्क में नाजायज हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ा। ऐ मेरे अल्लाह आप तो बच्चा बच्चा रो पड़ा है, इन लोगों ने ऐसे जालिम लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं मेरा अल्लाह कि हम क्या बताएं। ना हमारी बच्चियों की इज्जतें महफूज हैं, ना हमारा रिस्क महफूज है। हमारा जो कमजोर तरीन मजदूर है मेरा अल्लाह उसको भी ये मारते हैं कि शाम के टाइम उनसे जबरदस्ती भत्ता लेके जाते हैं। ऐ मेरे अल्लाह गरीब मोटरसाइकिल अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर अपना रिस्क नहीं कमा सकता, आगे से चलान हो जाते हैं और वो चलान के पैसे जो हैं इन बदबख्त लोगों के प्यारे और इनके अल्ले तल्ले चलते हैं। है मेरे अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, हमारी औलाद पर रहम फरमा, हमें बीमारियों से निजात दिला। है मेरे अल्लाह फलस्तीनियों की मदद फरमा, कश्मीरियों की मदद फरमा, पाकिस्तानियों की मदद फरमा। पाकिस्तानी भी बहुत मजबूर हैं मेरा अल्लाह रहम फरमा, हमारी बच्चियों के सोने सोने नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमारी फूल जैसी बेटियों के नसीब अच्छे फरमा, उनके लिए बेहतरीन रिश्ते भेज मेरा अल्लाह, हमारे रिस्क में फरावानी दे, हमें बीमारियों से बचा, हमें नेक और साले औलाद भी दे और इन बदबख्त नाजायज हुक्मरानों से हमारी जान भी छुड़ा। बेशक तू दुआओं को कबूल करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।